अब देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है। विपक्ष युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने युवाओं की भावना को कायम रखा है, हम युवाओं की भावना को कुचलने नहीं देंगे। कांग्रेस बताए किसानों के लिए क्या काम किया है। विपक्ष को जब फसलों के नाम नहीं पता तो क्या विकास करेंगे। तो विपक्ष पर भी जमकर बरसे नायब सिंह सैनी, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर, और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है, विपक्ष के लोग। अरे 10 वर्ष वो भी रहे थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको तब तो बेरोजगारी दिखाई नहीं दी। परंतु राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने जिंदा रहना है, परंतु वो इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। क्योंकि मैंने इलेक्शन के अंदर भी ये बात कही थी कि आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की भावनाओं के साथ विपक्ष खेलने का काम कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने युवाओं के रिजल्ट तैयार थे जब हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मखा कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार की बातें इलेक्शन में कर रहे थे। वो ये बात बोल रहे थे कि मेरे हिस्से में 2000 आएंगी, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोल रहा था कि मेरे जितने हिस्से में आएंगे उतनी नौकरी दूंगा। और यहां तक कि एक व्यक्ति तो उनका जो प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा। अरे किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसल है, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी भी फसलें हैं, मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। अगर भाई उसको नहीं पता है तो मेरे से एक कॉपी ले ले और वो सारे किसानों को पढ़ाए, भाई ये फसल आप बोते हैं, आप बोइए। उनको कैसे लाभ करेंगे वो किसान का, जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने।